की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई राज कई गुनाह, अपराधों की 25वीं हम तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं। आज क्राइम 36 के इस एपिसोड में मेरे साथ देखिए हवस। पचास साल की उम्र नाती पोतों के साथ जीवन व्यतीत कर पूजा पाठ तीर्थाटन करने की होती है, लेकिन इस उम्र में भी कोई बूढ़ी महिला शरीर की भूख मिटाने अपने से 25 साल छोटे नौजवान युवक को जब अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करने लगे तो यह कृत्य न केवल घृणित कहा जा सकता है बल्कि उस अपराध की श्रेणी में गिना जाता है जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। ये बात जुदा है कि कई लोग इस कृत्य को जमाने की नजरों में छिपाकर चुपचाप करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन ऐसे पाप और हवस का घड़ा फूटता है तो रह जाता है केवल विनाश और बर्बादी। आज क्राइम 36 के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 2017 में कोचिंग संचालिका स्वर्गीय कुलदीप कौर की हत्या की, जिसने अपने ही कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले हट्टे कट्टे मनीष को अपनी हवस का शिकार बनाया और तब तक बनाती रही जब तक उम्र की सीमाओं को लांघकर उस हवस ने रिश्तों को कलंकित न कर दिया। मृतका कुलदीप कौर के घर पर किराएदार बनकर रह रहे उसी के कोचिंग क्लास में अंबिकापुर के मनीष को जरा भी इल्म नहीं था, एहसास नहीं हुआ कि कब वो 50 साल की हवस की भूखी उस कोचिंग संचालिका का भाजन बन गया। शुरू में हट्टे कट्टे मनीष को अपने घर से दूर उस नौजवान युवक को भी ये सब अच्छा लगता रहा, लेकिन जब सीमाएं टूटने लगी, अति होने लगा, तो उस युवक ने उस बूढ़ी महिला से पिंड छुड़ाने में ही और वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। युवक मनीष उससे बचकर अपने घर अंबिकापुर वापस आ तो गया, लेकिन उस कोचिंग संचालिका हवस की भूखी महिला के ब्लैकमेल से बच नहीं पाया। इस बीच मनीष कई बार अंबिकापुर से भिलाई कुछ खरीदारी करने और अपनी पढ़ाई पूरी करने भिलाई भी आता रहा। भले ही मनीष उस महिला के घर रहना छोड़ दिया था, लेकिन उस कोचिंग संचालिका ने मनीष के शरीर में स्थायी रूप से अपना घर बना लिया था और उस पर रहने भी लगी थी। मनीष जब भी भिलाई आता वो किसी न किसी बहाने उसे अपने पास बुलाती और अपने हवस की भूख मिटाती। 2017 में भिलाई के आउटर में कुलदीप कौर के साथ मिलने के साथ ही इस बेमेल और अवैध संबंधों का राज उजागर हुआ। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हर किसी ने कहा, छी, बेहद हाई प्रोफाइल मर्डर वाले इस बेमेल संबंध वाले इस कांड के बाद छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में अचानक गर्माहट आ गई। 2017 के तत्कालीन आईजी दीपांशु काबरा के अनुसार यह हत्या बेमेल अवैध संबंधों के कारण हुई। अंबिकापुर निवासी मनीष कोचिंग में पढ़ने के दौरान 6 महीने तक मृतका के घर पर ही रहा। इसी बीच उसका और मृतका का अवैध संबंध बन गया। तत्कालीन आईजी के अनुसार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष करीब 1.5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी होने पर अंबिकापुर चला गया और घर वालों ने मनीष की शादी तय कर दी। जैसे ही
उस कोचिंग संचालिका को पता चला कि मनीष की शादी उसके घर वालों ने तय कर दी है, तो वो उसे लगातार फोन कर ब्लैकमेल करती और वापस भिलाई बुलाती और संबंध को बरकरार रखने की धमकी देती, और ऐसा नहीं करने पर वो उसे पुलिस केस में फंसा देने की, बलात्कार केस में फंसा देने की धमकी भी देती। आवेश और शादी टूटने के डर ने युवक को बना दिया हत्यारा। वो टॉयलेट के बहाने कार से उतरा और कार की सीट को डाउन कर उस पर बैठी उस कोचिंग संचालिका बूढ़ी महिला के दुपट्टे से उसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को CISF ग्राउंड के पास फेंक दिया। इस हत्या के बाद मृतिका का कार लेकर जेवरा सिरसा की तरफ उसके मोबाइल को फेंकते हुए और बेमेतरा होते हुए वो अंबिकापुर चला गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले उस काले रंग की कार का पूरा रंग चेंज करवाया और उसमें कई दिनों तक घूमता भी रहा। इधर लावारिश लाश की शिनाख्ती के बाद जब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो युवक को कानून के शिकंजे में फंसने में वक्त नहीं लगा। आज उस दिन को याद कर वो युवक को पछतावा हो रहा होगा कि क्यों उसने ऐसा किया, उसने उस बेमेल महिला से संबंध क्यों बनाया। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है। क्राइम 36 के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए News+21 और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तोड़ेंगे क्राइम की 32वीं मेरे साथ क्राइम 36 सिर्फ News+21 में।